हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये गुरु की वाणी है, बड़ी कड़वी वाणी है। जब तक मानुष में मैं भाव है तब तक बंधन है। कौन सा बंधन? रस्सी कौन सी है बताओ? तब तक मैं बंधन है। आत्मा से भिन्न किसी को सत्ता दे, आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता हो ही नहीं सकती है। कोई है सत्ता? कुछ भी सत्ता नहीं। किंतु इसमें मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति हो रही है। क्यों हो रही है? मैं भाव। और मैं भाव ही जो कहते हैं कि जहाँ मैं है वहीं अहंकार है, जहाँ मैं है वहीं अहंकार है। और जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती। मैं मिटा दो, जहाँ एक ही जड़ है उसको उखाड़ दो। मैं भाव को मिटा दो, सब समाप्त हो जाएंगे। मैं भाव ही, जड़ ही एक जो है वही सबसे कठिन है। सब समाप्ति के लिए जड़ उखाड़ दो, पेड़ अपने आप सूख जाता है। ये जो चित है ना, चित रूपी वायु से कहते हैं आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठती है। जब आत्मा जो चित है, मेरा चित शोभित होता है ना, तब ये तरंग उठती है अपने आप। ये आत्मा रूपी जब कहते हैं आत्मा रूपी शांत समुद्र में तरंग उठती है, इसी तरंग से अज्ञान बस कहते हैं भ्रम बस अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव करता। तरंग उठती, शांत तरंग, शांत आत्म भाव, शांति, बिल्कुल शांत भाव। लेकिन उठी तरंग, और तरंग उठते ही क्या हुआ? तरंग उठते ही तरंग ने अज्ञान पैदा कर दिया, अज्ञान पैदा किया और भ्रम से अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव करने लगे। यही क्रिया जो होती है, ये क्रिया, ये भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अपना को अलग किया। पटरी से अलग हुई तो क्या हुआ? गाड़ी पटरी से उतर गई तो गाड़ी को क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना घट गई। जहाँ हम आत्मा से भिन्न अपने को माना, भ्रम कर लिया, तहाँ जब एक्सीडेंट हुआ, अहंकार बढ़ा। अब अहंकार का ही जो है, जो ये भिन्नता का होता है, यही अहंकार बन जा गया। और अहंकार जब हो गया तो क्या होगा? अहंकार के कारण ये सब कहते हैं भिन्नता होती है, और भिन्नता के कारण कहते हैं स्वयं कर्ता बन गया बहुत। और कर्ता बनता कर्ता सो भोक्ता बन गया। मैंने किया, मैं भोगने वाला हूँ। ये विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा बहुत। इसी बुद्धि चली बिल्कुल वायु की भांति बढ़ने लगी। बुद्धि चल गई, तो जब बुद्धि चली तो सबसे बड़ी कठिन समस्या हुई। ये बुद्धि चली कि कठिनाई आ गई। ये सबसे ज़्यादा बुद्धि चली, और बुद्धि चली तो ये जब अपने को जो है क्या है, अहंकार, बस अहंकार बन गया। कर्ता बना तो भोक्ता बन गया। विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा, बहुत ज़्यादा विचार किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा, और विषयों में आसक्ति बढ़ गई। कुछ पाने की इच्छा हुई। देखो कहाँ से एक एक कड़ी बनी, एक एक कड़ी बनते बनते जंजीर बन रही है। ये जंजीर बन के तैयार, भाई जंजीर बन रही है हमारी, बन के तैयार हुई। आसक्ति बढ़ी, और आसक्ति बढ़ी तो कुछ पाने की, पहले बुद्धि में विचार, बुद्धि प्रयोग करने लगी, विचार करने लगी, फिर विषय में आसक्ति, कोई विषय की तरफ बढ़ा, उसे आसक्ति हो गई। अब आसक्ति बढ़ी तो कुछ पाने की इच्छा हुई। अब पाने की इच्छा हुई तो क्या शुरू हुआ? दौड़ धूप आरंभ हुई। ये संसार की दौड़ धूप आरंभ हो गई, और यही कहते मन एवं बुद्धि बन गया। जहाँ मन बुद्धि, कहाँ उन्हें खेत में पैदा हुआ था? नहीं, मन बुद्धि अपने आप बन गया। मन बुद्धि बना और यह बन गया, जिससे कहते सृष्टि का कर्म चल पड़ा। सृष्टि चालक बन गई, सृष्टि का कर्म चल पड़ा, चला बढ़ा।
बढ़ पड़ा। जब बढ़ पड़ा तो ये क्या हो गया, फिर बहुत बड़ी जो है समस्या खड़ी हो गई। अब ये जब वो जो है सृष्टि का कार्यक्रम चल पड़ा तो ये कहते सारा संसार का उपद्रव शुरू हो गया। अहंकार के कारण शुरू हुआ, अहंकार के कारण आरंभ हो गया उपद्रव, जिससे कहते जिसने अपने अस्तित्व स्वतंत्रता का अस्तित्व मान लिया है, यदि वह मैं भाव नष्ट हो जाए तभी सारा काम बनेगा। ये नष्ट हो जाए तो कहते हैं विचार पैदा होंगे, ना विचार पैदा होंगे और ना ही इच्छा, ना वासना, कोई यदि होगी ही नहीं तो कहते हैं ग्रहण त्याग सब कुछ, ना ग्रहण करे जाएगा ना त्याग करे जाएगा। सारी भिन्नताएं मिट जाएंगी और एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। एक आत्मा के शेष रह जाने से सारा वातावरण शांत, सारा उपद्रव शांत हो गया, सारी चालें बंद हो गई, अपने आप में समाहित हो गया, अपने आप में समाहित हो गया। फिर जो है क्या होता है, फिर उसका त्याग व ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो गया, न त्याग होगा न ग्रहण होगा। ऐसी स्थिति को जो उपलब्ध हो गया इंसान, हो जाने से उसका स्वयं मोक्ष हो जाता है। वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया। जहाँ शांति आ गई, जहाँ जो है मोक्ष को, शांति शांत अवस्था ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहता रहेगा और तब तक मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं, ना मोक्ष है ना मुक्ति है। सारे उपद्रव जितने हैं, सारे उपद्रव ये अपने को देह मानने से अहंकार के कारण होता है। ये दुरात्मा जीव भाव जो होता है, ये अहंकार ही दुरात्मा है, को बता दिया। तब तक कहते हैं जब तक ये भिन्नता मानता रहेगा तब तक ना मोक्ष है और ना ही जय मुक्ति है। दोनों से भिन्न है, दोनों से इसके हाथ दोनों नहीं आएगा। और यही पर गुरु बता रहे हैं, मूल पर ही चोट। गुरु तो क्या करता, मूल पर चोट मारता है। चोट कहाँ दे रहा गुरु, कहते नहीं, मूल पर चोट दी है। जड़ को ही उखाड़ करके फेंक दो ना, क्या करना है। सत्य बात, जो कड़वी बात गुरु कहता है, जड़ को उखाड़ के फेंक दो, फेंक दो। फिर कहते हैं फेंक दिया जाने से वृक्ष पनपेगा ही नहीं। जड़ को उखाड़ दोगे तो वृक्ष कहाँ से, अहंकार रूपी जड़ को फेंक दो उखाड़ करके, पेड़ पनपेगा ही नहीं। बीज को ही भुना डालो। अभी गुरु बीज जड़ उखाड़ने का तो बीज भूनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही नहीं रहे, समाप्त हो जाएगी, नहीं रहेगी, समाप्त हो जाएगी अपने आप ही। किंतु यही बताते हैं लोगों को बड़ा चालाकी आ गई ना, बड़ा चालाक है इंसान। अहंकार तो छोड़ता नहीं, चालाकी कितनी बड़ी चालाकी है, अहंकार तो छोड़ता नहीं। सभी बुराइयों की मूल है, जड़ है वासना, अहंकार, आसक्ति। आसक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर क्या छोड़ रहे हैं, कोई चाय छोड़ रहा है, कोई जो है रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, रात को नहीं खाना चाहिए छोड़ रहा है। हम जैन हैं ना, रात हो गया भोजन नहीं खाना चाहिए, हम पाप खाते हैं, क्या छोड़ रहे हैं, ये सब आडंबर में पड़े हुए हैं। और कोई क्या कर रहा है, कोई घबरा करके क्या छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई मंदिर धर्मशाला बनवा रहा है। अरे वो तो है जो बन रहा तो बन रहा, जिसका पैसा वहीं लग रहा। यहाँ मृतलोक में मिला था, मृतलोक में लग रहा है, हमारा इसमें क्या रहा है।
कोई मंदिर जा करके 5 पैसे भेंट कर रहा है। सब पाखंडी हैं, यही कर रहे हैं। भगवान हृदय में है, जा रहे हैं मंदिर में 5 पैसा भेंट कर रहे हैं, वहाँ आदमी पहुँचे नहीं। और कोई जा कर के नारियल अगरबत्ती चढ़ा रहा है। धर्म के नाम से कहते हैं क्या ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, मानुष कर रहा। किंतु गुरु क्या कहते हैं यहाँ पर? गुरु कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है, मैंने ऐसा किया, इसके पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है या मैं भाव है तो सब बेकार है। तो ये सोच लेना, इच्छा ही जो कहते हैं सब मोक्ष के मार्ग, ये मोक्ष के मार्ग नहीं है सब। यहाँ तक जो दान करना, अगरबत्ती जलाना, जा कर के मंदिर धर्मशाला बनाना, दान करना, ये मोक्ष की रास्ता नहीं है। रास्ता भटका हुआ है इंसान। दुनिया में सभी लोग नहीं जो है ना क्या करते हैं, इनका काम ही यही है, सब भटके हुए हैं। सबका सब इसी में लिप्त हैं। मैं भाव नहीं छूटा, वासना नहीं छूटी, आसक्ति नहीं छूटी। तो क्या छूट रहे हैं? क्या छूट रही है? चाय छूट रही है ना। इसलिए गुरु कहते हैं ये सब भोगवादी पूरे के पूरे कहते हैं ये चर्व के हैं, ये सब चर्व की हैं। ये जो है यही जो है बड़ी चालाकी से रह रहे हैं, बड़ी चालाकी करके सब का कहते हैं आशावादी हैं। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है, कोई चोरी डकैती, हत्या, बेईमानी, घूसखोरी, धोखा दे करके, धन हड़प करके क्या करते हैं? गमन करते हैं, मिलावटी करना, शोषण करना, ये सब कहते हैं दूसरों का धन हड़प करके अपने मुखौटा, अपने पर धर्म का मुखौटा लगा करके घूम रहे हैं बगुला भगत। दूसरे के पैसे से गुलछल्ले उड़ा रहे हैं। जीवन का आदर्श इनका ये धर्म बना रखा है। और बनेंगे कैसे बनेंगे? आदर्शवादी बनेंगे। अरे गुरु कहते हैं कहाँ पड़े हुए हो, ये संसार ऐसा ही है। किंतु लोग इन्हें कहते हैं, इन्हीं में बड़ा इंसान अपने को जो है इसी को धर्म मान लेता, मानी अपने को जो है ये बुराई छिपा करके धर्म का मुखौटा लगा करके घूमते हैं और लोग जो है बेचारे फंस जाते हैं। वो भी यही करना शुरू कर देते हैं। अरे धार्मिक इसमें नहीं है धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति, धर्म, वर्ग को धर्म कह देना मूर्खता है। गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुवाणी, धर्म संपदा आदि के आधार पर कोई ये सब जो है लूट रहे हैं। सत्य तो कोई बताना नहीं चाहता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है ये कोई बताने, सब पाखंड में फंसे हुए हैं और दूसरे को भी फंसाते हैं। धर्म की जड़ अपने अंदर है, मूलत को कहते हैं मूल। जो धर्म जो है धार्मिक जीवन जी रहा है वही कहते धार्मिक है, अपने अंतर्मुख हो गया, अन्य कोई नहीं है। अगर जो है इंसान जो है सिद्धांत चोरी का मुख क्या करेगा? चोरी करने वाला क्या धर्म का सिद्धांत लगा करके तो चालाकी दिखाता है तो क्या होगा? हिंसक अहिंसक धर्म बनाए हुए हैं कि मैं कभी कोई अधर्म करता ही नहीं, मैं अहिंसक हूँ, उसमें फंसा पड़ा है। बड़ी कड़वी बाणी है गुरु के उसमें। तो इसलिए बता रहे हैं भगवान, हिंसा अहिंसा और कहते परो धर्म की तख्ती लटका करके सब घूम रहे हैं। सब भोगी निष्कामी बन करके
कर्मयोगी बनता फिर रहा है। यही गुरु कहते हैं कि सबसे के अहंकार में जी रहे हैं। कुछ किया जाए ये सब पाप होगा, धर्म करो भी पाप होगा। भीतर की जो है भाव ही शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि चर्बक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना ही अधिक कहते हैं ये सत्यता है, वही धर्म है। जो तुमको भगवान की तरफ मिल रहा है वो स्वीकार कर लो, इसी में सत्यता है। इसका त्याग ग्रहण, कोई चीज़ त्यागना, कोई चीज़ ग्रहण करना, ये सब भूल जाओ। इसके लिए पढ़ने वाले बच्चा का दो चाय नहीं पीना, तुम चाय नहीं पीना, तुम नमक नहीं खाना, तुम प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना। उसको पढ़ाई से मतलब कि दुनिया के बवाल से मतलब है। ऐसे तुम ये विश्वविद्यालय है, इसमें पढ़ाई तुम्हारी शुरू है। दुनिया के कहने के बवाल में मत आओ। जहाँ तक हो सके उससे ये गुरु का वचन है तो कड़वा लेकिन बहुत कारगर है। तो इसलिए कहा कि तुम इस आडंबर में ना फंस करके अपना काम निकाल लो सीधे से। बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। यही में जियो, यही तुमने कर लिया तो सब कुछ कर लिया फिर हैं। अरे